चलिए, स्वागत है आप सभी को। और इसमें बताने वाले हैं प्रश्नावली 3.6 को, जो कि थंबनेल देखकर आप आए हुए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसमें जो पहला क्वेश्चन है इसको ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन हमसे बोला गया क्या, निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर इसको क्या कीजिए, हल कीजिए। पहले रैखिक समीकरण युग्म बनाना है। ठीक, रैखिक समीकरण क्या बनाना है, युग्म। तो इसको पहले कैसे बनाएंगे ध्यान से देखना है। पहला क्वेश्चन है ना, इसको कट कर लेते हैं इसका। देखिए पहला क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको पहला लिखेंगे। पहला समीकरण दिया हुआ है 1/2x प्लस में 1/3y और बराबर में कितना, 2, बराबर में 2। तो इसको ध्यान से देखना कैसे करना है। पहले इसको रैखिक समीकरण में चेंज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 1/2x को क्या लिख सकते हैं, 1/2। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 और गुना में 1/x, इतना लिख सकते हैं। 1/2x को लिख सकते हैं 1/2 गुना कितना, 1/x प्लस 1/3 और गुना में 1/y बराबर में कितना, 2। इतना करने में कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर करना क्या है कि मानना है। क्या करना है, मानना है। यहाँ पर लिखेंगे माना कि 1/x बराबर, कुछ भी मान सकते हैं ना, ए बी सी कुछ भी। तो मान लेते हैं ए है, क्या है, ए। ठीक, और 1/y बराबर मान लेते हैं क्या, बी। ठीक, तब क्या होगा, तब ये हो जाएगा कितना, 1/2 और इतना को क्या माने, ए। तो ये गुना कितना हो जाएगा, ए प्लस ये हो जाएगा 1/3 है ना, और 1/y को क्या माने, बी। ये हो जाएगा बी और बराबर में कितना, 2। ठीक, चलिए इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये 1/2 गुना ए करेंगे तो यानी कि 1 गुना ए करेंगे तो क्या आएगा, ए और बटा में 2 प्लस 1 गुना बी करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी बटा में 2 बराबर में कितना, 2। अब यहाँ से 2 एलसीएम ले लेंगे। कितना, अच्छा ये 3 आएगा, सॉरी, यहाँ हो जाएगा कितना, 3। ठीक, तो यहाँ पर लेंगे एलसीएम, ये हो जाएगा कितना, 6। एलसीएम कितना आएगा, 6। और यहाँ से जब 2 से भागा देंगे 6 में तो 3, और 3 गुना ये करेंगे तो कितना, 3 प्लस 3 दूना 6 और ये हो जाएगा 2b और बराबर में 2। ठीक है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 गुना इतना करेंगे तो आएगा 3a और प्लस में 2b बराबर में 6 दूना 12 है ना। इतना समझ में आया। अब इसको क्या करेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण 1। ये हो गया रैखिक समीकरण, ये रैखिक समीकरण में चेंज हो गया। ठीक, इसको मान लेंगे समीकरण पहला। और दूसरा जो दिया हुआ है इसको देखिए ध्यान से, इसको सॉल्व करेंगे। दूसरा जो दिया हुआ है नाव है ना, 1/3x प्लस में 1/2y और बराबर में 13 बटा कितना है, 6। ठीक, तो इसको भी यहाँ पर क्या करेंगे बताइए, 1/x को माने a और 1/y को क्या माने, b। तो यहाँ भी 1/x 1/y है ना, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1/3 गुना में a हो जाएगा प्लस 1/2 गुना में कितना, b बराबर 13/6 है ना। तो ये हो जाएगा a और बटा में कितना, 3 प्लस b और बटा में 2 बराबर 13/6 है ना जी। और इसको आगे करेंगे तो यहाँ पर लेंगे क्या, एलसीएम ले लेंगे। ये हो जाएगा 6 एलसीएम, तो ये कितना आएगा, 2a प्लस में ये
3b और बराबर में कितना 13/6 और ये 6 से 6 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो बच जाएगा हमारा क्या 2a प्लस 3b और बराबर में 13। ये इसको मान लेंगे समीकरण दूसरा। अब जो भी मर्जी है जिससे बना सकते हैं, विलोपन विधि, वर्गगुणन विधि या तो प्रतिस्थापन विधि। तो यहाँ पर हम बनाएंगे विलोपन विधि से। ठीक, कौन सा विधि से विलोपन विधि से। देखिए पहला समीकरण कितना आया था, पहला समीकरण ये रहा है ना 3a प्लस 2b बराबर 12 और दूसरा समीकरण आ गया 2a प्लस 3b बराबर 13 है ना। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा कितना से 2 से। तो समीकरण 1 कितना था जी बताइए 3a प्लस 2b बराबर 12, 3a प्लस 2b और जो दूसरा समीकरण है 2a प्लस 3b बराबर 13 है ना। इसको ध्यान से सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर जो है अलग अलग है ना, तो इसको हम बराबर करने के लिए क्या करेंगे गुना करेंगे। बराबर करना है, एगो के हटाना है, विलुप्त करना है एक किसी को है ना। तो यहाँ पर देख लेंगे एक को करते हैं विलुप्त है ना। तो यहाँ पर एक को जब विलुप्त करेंगे तो एक के साथ जितना गुना है यहाँ पर गुना कर लेंगे 3 से है ना, और एक के साथ कितना है 2, तो यहाँ पर करेंगे कितना से 2 से। ए से यहाँ गुना 3 था तो इसीलिए इसमें 3 से गुना और इसमें कितना 2 से, उल्टा करते हैं ना। तो गुना करके क्या आएगा बताइए, ये 2 से गुना हो जाएगा पूरा में ही हो जाएगा, 2 गुना 3 करेंगे तो कितना 6a प्लस में 2 दूना 4b बराबर 12 दूना 24। अब 3 से करना है तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6a प्लस में 9b प्लस में 13 तिया 39 39। ओके चलिए अब इसको जो है करना है क्या विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो है चिन्ह क्या है समान है। तो जब चिन्ह समान होता है तो कौन सा क्या करते हैं घटाने पर। जब भी चिन्ह समान रहेगा तो यहाँ पर करेंगे घटाने पर। क्या करने पर जी घटाने पर। यह विलोपन विधि का नियम है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा घटाने पर चिन्ह को चेंज कर लेंगे, प्लस रहेगा तो माइनस, प्लस रहेगा तो माइनस, यहाँ भी प्लस है कुछ नहीं है प्लस है तो माइनस। अब यहाँ से एक प्लस है माइनस में तो ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल, और ये हो जाएगा -9b और 4b। तो घट के कितना आएगा ये माइनस वाला बचेगा है ना -5b, और ये घटेगा तो कितना आएगा ये आ जाएगा 5 है ना 15, ये माइनस में बचेगा माइनस कितना 15। फिर यहाँ माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 5b बराबर आ जाएगा कितना 15। अब यहाँ से b बराबर निकालेंगे 15 बटा में कितना 5, 5 एकम 5 5 तिया 15। तो यहाँ से b का मान आ जाएगा हमारा कितना 3। अब समीकरण 1 या 2 से रख सकते हैं ना जो कि a का मान आ जाए। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण कितना से 1 से समीकरण 1 कितना था बताइए 3a प्लस 2b बराबर 12। अब बताइए कि 3a प्लस कितना 2b का मान कितना आया 3 बराबर कितना 12। अब ये हो जाएगा 3a और ये हो जाएगा प्लस 3 दूना कितना 6 बराबर 12। अब यहाँ से 3a बराबर आ जाएगा 6 उधर जाएगा है ना 12 माइनस 6, तो आ जाएगा कितना जी ये 3a बराबर कितना 12 में से 6 जाएगा तो 6, और a बराबर आ जाएगा 6 बटा में 3, 3 एकम 3 3 दूना, तो a बराबर आ जाएगा कितना 2। ये आ गया हमारा a। तो a और b का मान निकल गया। अब यहाँ से जो है निकालना है x और y का मान। किसका मान x और y का मान माने हैं हम। क्या माने थे बताइए, यहाँ पर माने थे ना जी। देखिए यहाँ पर माना गया था कि 1/x बराबर a और 1/y बराबर b, जो कि a और b का मान निकाल चुके हैं ना। तो इसमें मान रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या कि 1/x बराबर क्या माने थे a, तो 1/x बराबर a का मान कितना आया देखिए यहाँ पर a का मान कितना आया था 2 और b का मान
बी का मान 3। तो यहाँ से लिखेंगे ए का मान आ गया कितना 2। तो क्रॉस गुना करेंगे ना, 1 गुना 1 करेंगे तो क्या आएगा 1 ही, और x गुना 2 करेंगे तो 2x। तो x बराबर क्या आएगा 2 नहीं आएगा तो भागा में 1/2, यानी कि x का मान आ गया कितना 1/2। और 1/22 को क्या माने थे b, 1/22 और b का मान कितना था बताइए 3। अब बताइए यहाँ से गुना कर लेंगे है ना, तो ये हो जाएगा 22 गुना 3 करेंगे 3 और ये 1 है ना, 1 गुना 1 तो 1 आएगा, और 22 बराबर 1/3। तो 22 का मान आ जाएगा 1/3। तो यही हमको निकालना था है ना। यहाँ लिख देंगे अतः x बराबर कितना 1/2 और y बराबर 1/3। यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, कोई दिक्कत किसी को? नहीं दिक्कत। चलिए और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है 2 में √x प्लस 3 में √y बराबर में 2। और दूसरा जो रैखिक समीकरण है, दूसरा समीकरण दिया है 4 में √x माइनस 9 √y में -1। तो चलिए इसको बनाते हैं और इसको बदलेंगे पहले रैखिक में, उसी तरह से चेंज करेंगे है ना। ठीक, चलिए देखिए पहला जो दिया हुआ है समीकरण कितना है 2 में √x प्लस 3 में √y और बराबर में 2। इसको चेंज करेंगे, यहाँ पर मानेंगे है ना। देखिए इसको लिख सकते हैं 2 गुना में 1/√x लिख सकते हैं, प्लस इसको लिख सकते हैं 3 गुना में 1/√y बराबर में कितना 2, बराबर में 2। अब यहाँ पर क्या करेंगे मान लेंगे। अच्छा दोनों समीकरण को लेकर चलते हैं यहाँ पर, तब समझ में आएगा। इसको ले लेंगे, ये हो जाएगा 4 और गुना में हो जाएगा कितना 1 में √x और ये -9 गुना में 1 कितना y बराबर में -1। ठीक, तो यहाँ पर मानेंगे, क्या करेंगे मानेंगे, लिखेंगे माना कि 1/√x बराबर क्या a और 1/√y बराबर b। ठीक, तो दोनों समीकरण में रख देंगे यहाँ पर। तो ये क्या आ जाएगा, ये जाएगा 2 गुना में इतना को माने a प्लस 3 गुना में b बराबर में 2। ये हो जाएगा 2a प्लस में 3b बराबर 2, समीकरण 1। और इसको हो जाएगा 4 गुना में a माइनस 9 गुना में b बराबर -1। ये हो जाएगा 4a माइनस 9b बराबर -1, समीकरण 2। तो यहाँ पर लेंगे, अब क्या करेंगे समीकरण 1 तथा 2 से यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से। देखिए ध्यान से, तो समीकरण 1 कितना है जी, देखिए 2a प्लस 3b बराबर में कितना 2 है ना, और उसके बाद ये हो जाएगा 4a माइनस 9b बराबर -1। अच्छा यहाँ पर तो बराबर नहीं है तो इसको भी बराबर करना पड़ेगा है ना। तो क्या करेंगे बताइए, कौन सा गुना करें, a को हटाएंगे है ना, जिसको हटाना है उससे गुना करेंगे। तो यहाँ पर 2 से गुना हो जाएगा, नीचे में विपरीत गुना करते हैं और ये हो जाएगा 4 से गुना, तो ये हो जाएगा बराबर। अब गुना करके बताइए 4 दूना कितना हो जाएगा 8 है, प्लस ये चरतिया 12b बराबर ये 4 दूना कितना 8, 2 से गुना करेंगे 8 है और 9 दूना कितना -18b बराबर -2। आप बताइए यहाँ पर चिन्ह क्या है, सामान्य है, तो इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे क्या घटाने पर, क्या करने पर घटाने पर। देखिए तो यहाँ पर घटा दीजिए, ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये कैंसिल है ना। तो 12 और 18 कितना आएगा 30, ये 30 भी है ना,
बराबर, और बताइए 8 में से 2 जाएगा कितना बचेगा? अच्छा ये प्लस है ना, तो 8 2 कितना 10। यहाँ से हो जाएगा b बराबर कितना 10/30। ये 0 0 खत्म है ना, तो b बराबर 1 बटा कितना आएगा 3। ये b का मान आ गया 1 बटा में कितना जी 3 है ना। चलिए देखिए इसके आगे, अब यहाँ लिखेंगे समीकरण कितना से 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 कितना है 2a + 3b बराबर 2 है ना, ये ना है समीकरण दूसरा, समीकरण दूसरा ये वाला है। अच्छा 1 से है ना, समीकरण 1 से, तो यहाँ से 2 और किसका मान आया b का ने 2a + 3 और b का मान 1/3 बराबर 2। यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, 2a बराबर 2, तो a बराबर कितना 2/2 है ना, a बराबर 1। तो a और b का मान आ गया है ना। अब यहाँ पर लिखेंगे क्या 9। बताइए 1/√x को माने थे, 1/√, कितना को माने थे x को, तो a का मान कितना आया था 1/√x बराबर a का मान कितना, a का मान अभी निकाल लें, देखिए 1 आया है, और b का मान कितना 1/3। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा √x गुना 1 करेंगे तो √x बराबर में 1 गुना 1 1। बताइए x बराबर क्या आएगा, ये रूट हटेगा तो इधर आएगा स्क्वायर है ना, क्या आएगा जी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1 का स्क्वायर जब करेंगे तो क्या आएगा 1 ही, तो x का मान आ गया 1 है ना, और 1 बटा कितना बाई को कितना माने थे b माने थे, तो 1/√बाई और b का मान कितना 1/3। ठीक, क्रॉस गुना कीजिए तो ये हो जाएगा कितना, बाई गुना करेंगे तो √बाई बराबर 3, और ये बाई बराबर क्या आ जाएगा स्क्वायर, रूट हटेगा तो उधर जाएगा क्या स्क्वायर आएगा, तो बाई बराबर, ये रूट हटा इसीलिए यहाँ पर स्क्वायर आया। ठीक, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 9। तो यह आ गया हमारा x बाई का मान है ना, लिख देंगे अतः x बराबर कितना 1 और y बराबर कितना 9। यह आएगा राइट आंसर। कोई दिक्कत किसी को नहीं, कहाँ दिक्कत है, x का मान कितना दिया है और y का मान 9। देखिए यहाँ पर इसमें कहाँ गलती है, यहाँ पर है ना 1 से मतलब 3 3 कट गया तो यहाँ बचेगा 1 है ना, अच्छा यहाँ गलती, ये हो जाएगा 2a प्लस या 1, यहाँ पर 1 बचेगा है ना बराबर कितना 2, तो यहाँ से 1 को उधर भेजेंगे है ना, ये हो जाएगा 2a बराबर 2 - 1, तो 2a बराबर 1, तो a का मान क्या आएगा 1/2, ये a का मान आएगा 1/2। चलिए अब इसको करते हैं, तो यहाँ पर a का मान चेंज करेंगे है ना, a का मान आएगा 1/2 कितना 2, 1/2। देखिए जी यहाँ पर क्रॉस गुना करेंगे तो √x गुना 1 करेंगे तो आएगा √x बराबर कितना 2। आप देखिए ध्यान से, ये स्क्वायर रूट हटेगा तो क्या जाएगा स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो x का मान आएगा कितना 4। अब आ गया x का मान 4, तो इसीलिए यहाँ पर x का मान होगा कितना 4। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 4/x + 3y बराबर में कितना 14, और 3/x - 4y बराबर 23। तीसरा क्वेश्चन है ना, बताइए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है 4/x + 3y है ना बराबर में 14, 4 कितना है 4/x + 3y बराबर 14। दूसरा समीकरण क्या है
3/x 4 बराबर 23। चलिए तो इसको यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जो बाई दिया हुआ है रैखिक में दिया हुआ है ना, और यहाँ पर भी बाई क्या है रैखिक में, लेकिन यहाँ x जो दिया हुआ है रैखिक में नहीं है ना, यानी कि जब इसको ऊपर करेंगे तो ये पावर माइनस हो जाएगा है ना, इसीलिए इसको खाली चेंज करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या कि 4, इसको लिख सकते हैं 4 गुना में 1 बटा कितना x प्लस में 3 बराबर में कितना 14 है ना जी। और दूसरा समीकरण को भी लिख सकते हैं 3 गुना में 1 बटा x माइनस कितना 4 अब बराबर में कितना जी 23। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि वो यहाँ पर सिर्फ मानेंगे 1 बटा कितना x को a मान लेंगे, क्या मानेंगे a। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बताइए, यह आ जाएगा 4a है ना प्लस कितना 3y बराबर 14। समीकरण इसको मानेंगे 1, कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा 3a माइनस 4y और ये जाएगा कितना 23। इसको मानेंगे समीकरण दूसरा, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। यहाँ पर ध्यान से देखिए सभी, समीकरण 1 तथा 2 से और रिप्लाई दीजिए ताकि जो है ना समझ में आए अच्छा से। तो समीकरण 1 कितना है 4a प्लस 3y और बराबर में कितना है 40। और दूसरा समीकरण है 3a माइनस 4y बराबर 23। अब यहाँ पर क्या करना है बराबर करना है, यहाँ पर क्या करना है जी बराबर है, यहाँ पर नहीं। तो बताइए किसको बराबर कीजिएगा, यहाँ पर बराबर करेंगे इसको है ना a को, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना से गुना 4 से गुना, कितना से 4 से होगा, और ये कितना से होगा 3 से, ठीक। तो ये हो जाएगा 4 तिया कितना 12 और ये हो जाएगा a प्लस ये कितना होगा जी 3 तिया कितना 9 और 22 बराबर 14 गुना 3 चौतिया 42, 14 तिया कितना होता है 42 और उसके बाद 4 से गुना करेंगे तो कितना 4 तिया 12a माइनस 4 चौक कितना 16 22 और बराबर में कितना 23 चौक कितना 23 चौक 92, 23 चौक कितना आएगा जी 92 आएगा, 23 चौक 92, ठीक। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर भी चिन्ह क्या है सेम है न, तो यहाँ पर करेंगे क्या घटाने पर या जोड़ने पर, घटाने पर करेंगे, क्या करेंगे घटाने पर। तो घटाइए यहाँ पर क्या आएगा बताइए, ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, ये हमारा हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पर क्या कितना बचेगा 16 9 कितना आएगा 25, 25 बाई और बराबर कितना यह आ जाएगा है ना 0 और ये 50, माइनस में कि प्लस में माइनस में। तो बाई का मान जो आएगा न -50 बटा में 25 है न। अब यहाँ से क्या होगा 25 से कम 25 और 25 दूना कितना 50, 25 दूना 50। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा बाई का मान कितना जी -2। अब समीकरण 1 में रख सकते हैं, समीकरण किस में समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 कितना था बताइए 4a है न, 4a प्लस बराबर 14। अब यहाँ से 4 और a का मान आया कि बाई का मान, यहाँ 4a प्लस 3 गुना बाई का मान कितना -2 बराबर में 40। अब देखिए 14, अब यहाँ से क्या आ जाएगा 4a प्लस माइनस क्या -6 और बराबर में कितना 14 है न। आप देखिए यहाँ से
ये हो जाएगा 4a बराबर, और उधर जाएगा तो क्या 14 माइनस 6। अब यहाँ से आ जाएगा 4a, अच्छा ये माइनस है तो क्या होगा प्लस, ये हो जाएगा कितना 20। अब यहाँ से आएगा a इक्वल टू कितना 20/4, 1 से कटेगा कितना बार में 5 बार में, 5 कितना 20। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा a का मान कितना जी 5। इतना समझ में आया। देखिए आगे इसके, अब यहाँ पर क्या करेंगे, माने थे कि 1/x बराबर है ने, a माने थे, तो 1/x बराबर कितना, a का मान कितना आया 5। तो यहाँ से आ जाएगा कितना 5x बराबर 1, तो x बराबर 1/5। ये आ गया x का मान, और y का मान कितना आया था -2, तो निकल गया है ने। यहाँ लिख देंगे अतः x इक्वल टू 1/5, y बराबर -2। यह आएगा हमारा राइट आंसर। कोई दिक्कत? ठीक, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, चौथा है ना, चौथा क्वेश्चन 5 बटा में कितना है x -1 और प्लस 1/y-2 बराबर में कितना 2, और दूसरा समीकरण 6 बटा में x -1 -3 बटा में y-2 बराबर 1। ठीक, चलिए इसको बनाते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन, तो इसमें क्या करेंगे, देखिए पहला का 5 और बटा में क्या इतना दिया हुआ है ना जी, इसको लिख सकते हैं क्या है बताइए, 5 और गुना में कितना 1 बटा में x -1, इतना लिख सकते हैं। गुना करेंगे तो आएगा फिर उतना है आ जाएगा, और प्लस है तो क्या प्लस, यह जाएगा 1 गुना है ने 1/y-2, इतना लिख सकते हैं। अब देखिए बराबर में क्या दिया हुआ है 2, दूसरा समीकरण भी ले लेते हैं। दूसरा समीकरण दिया हुआ है 6 है ने, 6 गुना में 1/x-1, ठीक, और -3 गुना में कितना 1 बटा में y-2, और बराबर में क्या दिया हुआ है 1। ठीक, अब मानेंगे, यहाँ पर मानेंगे क्या, मान लेंगे माना कि 1 बटा में x -1 बराबर a और 1 बटा y-2 बराबर b, इतना मान सकते हैं। हाँ मान सकते हैं। देखिए तो इसके आगे क्या होगा, ये 5 से जब गुना होगा, ये इसका क्या मान लिए a ने, तो इसके स्थान पर लिखेंगे a, तो 5 गुना a करेंगे तो क्या आएगा 5a प्लस ये आएगा 1 गुना करेंगे b तो कितना आएगा b बराबर कितना 2। समीकरण ये हो जाएगा कितना जी 1। अब दूसरा 6 और गुना में कितना a, और 6 गुना में a करेंगे तो क्या आएगा बताइए, 1/x -1 को माने कितना a, -3 और गुना में b कितना 3b बराबर कितना 1। इसको मानेंगे समीकरण कौन सा दूसरा। अब यहाँ से लेंगे समीकरण 1 और 2 से, विलोपन विधि से हल करना है समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 कितना है, देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। 5a प्लस b बराबर में कितना 2, और ये हो जाएगा 6a -3b बराबर 1। अब यहाँ पर भी करेंगे क्या बराबर,
देखिए यहाँ पर b को हटाते हैं, ठीक। यहाँ पर गुना कर देंगे 3 से, है न, और यहाँ पर कितना से 1 से, तो ये हो जाएगा, 5 गुना में 3 करेंगे तो 15a और प्लस 3b बराबर 6, और 1 से गुना करेंगे तो 6a माइनस 3b बराबर 1, ठीक। आप देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, चिन्ह अलग अलग है तो यहाँ पर लिखेंगे जोड़ने पर, जिसको हटाना रहेगा चिन्ह देख लेंगे क्या है न, समान रहेगा तो घटाने पर और अलग रहेगा तो जोड़ने पर। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 15 6 21a, है न, और ये कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस, और बराबर में कितना 7, 6 ये कितना आएगा 7। देखिए यहाँ से a बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा 7 बटा में 21, तो 7 एकम 7 और 7 21, तो a का मान आ जाएगा कितना 1 बटा में 3, 1/3। अब लेंगे समीकरण पहला से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 कितना है बताइए, 5a और प्लस b बराबर में 2 और 5, इस किसका मान है, a का मान है, तो 1 बटा में 3 प्लस b बराबर 2, गुना कर लेंगे तो आ जाएगा 5 बटा में 3 प्लस b बराबर 2, b का मान निकालेंगे तो आएगा कितना 2, और ये माइनस 5 बटा 3 होगा। अब देखिए इसको ध्यान से, b बराबर यह आ जाएगा लघुत्तम कितना 3 एलसीएम। अब यहाँ से 3 दूना 6 माइनस कितना आएगा 5, तो b का मान जो आएगा 1 बटा में कितना 3, यानी कि a का मान भी और b का मान भी सेम आया, है ना। इतना समझा, हाँ। अब यहाँ से लिखेंगे 9, 1 बटा में कितना माने थे x माइनस 1 ने, इतना को a माने थे, तो 1 बटा x माइनस 1 बराबर कितना आया 1 बटा में 3 ने, a का मान कितना 1 बटा 3, तो इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो x माइनस 1 गुना 1 करेंगे तो x माइनस 1 बराबर 3, तो x बराबर क्या 3 1 प्लस 1, ये माइनस से प्लस, तो x बराबर 4, x का मान आ जाएगा कितना जी 4। आप देखिए, और 1 बटा कितना बाई ने, बाई माइनस 2 बराबर b, तो b का भी मान कितना आया था 1 बटा 3 ही, तो 1 बटा बाई माइनस 2 बराबर 1 बटा 3, फिर से गुना करेंगे तो यह जाएगा कितना बाई माइनस 2 3। अब यहाँ से बाई बराबर आ जाएगा कितना, ये माइनस से प्लस 2 है न, तो बाई बराबर 5, तो अतः हमारा जो आंसर निकल के आ चुका है न, यहाँ से लिखेंगे अतः x का मान जो आया है कितना 4 और बाई का मान आया है 5, तो यही होगा राइट आंसर, ठीक। चलिए, तो ये चौथा क्वेश्चन तक हो गया समाप्त, है न। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगला वीडियो जो होगा इससे आगे देखा जाएगा। तो चलिए, धन्यवाद।